हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग बेस्ट। आज हम मिले हैं अपने इस ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में, जहां हम सीखेंगे कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाया जाता है और किस तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको साइन के साथ थीटा, कॉस के साथ थीटा, साइन ए, कॉस बी, इन सारी वैल्यूज को आपको सॉल्व करना पड़ता था। पर जब आप आगे के क्वेश्चंस करोगे तो उसमें आप देखोगे कि अब आपको थीटा की जगह उस एंगल्स को दिया होगा, जैसे कि साइन 30 डिग्री दिया होगा, कॉस 60 डिग्री दिया होगा, 90 डिग्री, मतलब अलग अलग आपकी वैल्यूज वहां पे दी होगी। क्योंकि अभी हम 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री मतलब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को कर रहे हैं। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में हमें 5 ही एंगल्स को सीखना होता है, 0, 30, 45, 60 और 90। इन 5 एंगल को अगर आप सीखोगे तो आप बाकी जब आप आगे की क्लासेस करोगे, मतलब हायर क्लासेस करोगे, तो आप और भी एंगल्स को, मतलब इसके आगे के एंगल्स को आप उसमें निकाल सकते हो। तो अभी हम इस टेबल को, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से इन 5 एंगल्स को याद ना करके उनको बनाना सीख ले, ताकि हमें उसे रट्टा ना लगाना पड़े। क्योंकि अगर आपको वो टेबल बनानी आ गई तो आप कोई भी वैल्यू को, जैसे आपको मैंने बोल दिया cot 45 डिग्री निकालो, तो अब आपको ऐसे अचानक से याद नहीं आया cot 45, तो आप क्या करोगे, जल्दी से टेबल बना लोगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। टेबल बनते ही आपको जो भी वैल्यू पूछी जाए आप उस वैल्यू को आराम से निकाल सकते हो। तो देखो कैसे करना है। टेबल में आपके पास 5 एंगल होंगे। एक आपको 0 डिग्री मिलेगा, एक आपको 30 डिग्री मिलेगा, एक 45, 60 और 90। यही 5 एंगल्स आपको 10th क्लास में बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में सीखने हैं। ये 5 एंगल हमने किए। देखो, अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। पहली आपकी आएगी साइन, फिर आपकी आएगी कॉस, फिर टैन, फिर कॉसेक, फिर सेक और फिर कॉट। ठीक है, ये वैल्यूज को आपको याद रखनी पड़ेगी। तो हम इसी को स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहला काम जो आपको करना है टेबल को बनाने के लिए, सबसे पहला काम आपको करना है, हर वैल्यू के ऊपर रूट में नंबर वाइज में, ऐसे जैसे पहले हमने लिखा 0/4, अगली वैल्यू आप लिखोगे 1/4, उसके अगली आप लिखोगे 2/4, उसकी अगली आप लिखोगे 3/4 और देन 4/4। देखो, लाइन वाइज ही चलना है, जैसे नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और डिनोमिनेटर में 4 रहेगा और सबके ऊपर रूट रहेगा। इतना काम आपको कर लेना है। स्टार्टिंग करेंगे हम साइन की वैल्यू से, जैसे कि साइन 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो, 0/4 को आप सॉल्व करो, तो 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 0 ही आएगा, और 0 का स्क्वायर रूट भी क्या होता है, 0। तो इसका मतलब साइन 0 डिग्री पे हमारी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। साइन की वैल्यू आप निकालो। अब देखो 1/4 है, यहां पर 1/4 है, मुझे पता है 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1। तो मैंने 1 का स्क्वायर रूट क्या लिख लिया, 1। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या लिख लिया, 2। तो साइन 30 डिग्री पे कितना आएगा, 1/2। अब स्टार्ट करते हैं 45 पे। तो इसको सॉल्व करो। तो देखो यहां पे कट रहे हैं, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। ये 2 की टेबल में दोनों कट गए। अब 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1, और 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, √2। तो यहां पर साइन 45 डिग्री आपका आ जाएगा 1/√2। नेक्स्ट आता है साइन 60 डिग्री। देखो √3/4 है, यहां पर मुझे पता है 3 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो 3 का स्क्वायर रूट भी क्या आएगा, √3 ही आएगा। 3 का स्क्वायर रूट √3 आ जाएगा। ऐसी 4 पर 4 आपको पता है 2 का स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट में हम क्या लिखेंगे, रूट हटाकर 2 लिख देंगे। और जब आप यहां आ गए 4/4, तो ये दोनों सेम टेबल पे आ गए, मतलब √1 आ गया, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1। देखो, साइन की वैल्यूज आपकी इसी से निकल जाएगी। फिर से एक बार देख लो, 0/4 क्या होता है, 0, 1/4, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2/4 कट के आ गया 1/2, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता तो ये रूट में ही रहेगा, 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता तो ये रूट में ही रहेगा, 4 स्क्वायर होता है किसका, 2 का, तो ये बाहर आकर 2 हो गया, 4 से 4 कट गया 1, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1। तो ये साइन की वैल्यूज निकल गई।
साइन की वैल्यूज निकलने के बाद बाकी वैल्यूज हम इजिली कैलकुलेट कर लेंगे। देखो जो भी साइन की वैल्यूज आई है इसको अगर आप पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो, अभी हम साइन की वैल्यूज ये हमारी 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, इसी को अगर मैं पीछे से लिखना स्टार्ट कर दूं तो मुझे कॉस की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो कॉस की वैल्यूज क्या है कि देखो लास्ट में पहले साइन के में लास्ट में क्या है 1, वो कॉस का पहला होगा। फिर यहां से देखो सेकंड क्या है √3/2, तो यहां से सेकंड क्या होगा √3/2। यहां से थर्ड क्या है 1/√2, तो यहां से भी थर्ड होगा 1/√2। ऐसी इसका अगला है 1/2, तो इसका भी अगला होगा 1/2। 0 है तो 0। तो देखो कॉस की वैल्यूज भी आ गई, साइन की वैल्यू आती, कॉस की वैल्यू आ गई। अब tan की वैल्यू निकालने के दे, tan की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइन और कॉस का डिवाइड करके लिखते जाएंगे, इनका डिवाइड करके लिखते जाएंगे। तो देखो जैसे tan की वैल्यू निकालनी है तो 0/1 क्या होगा 0, 0/1 0। यहां पे आ जाओ 1/2 और √3/2, तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया √3, तो 1/√3। यहां पे आओ √2 से √2 कट गया, ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया 1, तो 1/1 क्या होता है 1 ही होता है। कॉस की वैल्यूज में देखो 2 से 2 कट गया, यहां बच गया √3 और नीचे बच गया 1, तो यह आ गया √3। अब यहां जब आप आओगे तो यहां पे देखो आपको ऐसे कुछ वैल्यू मिलेगी 1/0, 1/0। और फ्रैक्शन में जब आपने रैशनल नंबर्स पढ़े होंगे तो आपको एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि p/q में q कभी भी 0 नहीं हो सकता, मतलब डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आ सकता। तो यहां तो डिनोमिनेटर में 0 आ गया, मतलब डिनोमिनेटर अगर 0 आ गया तो उस वैल्यू को तो हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो यहां जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं है डिफाइंड, क्योंकि रैशनल नंबर का एक प्रॉपर्टी होती है कि आपका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, और यहां हमारा डिनोमिनेटर 0 आ रहा है। मैथ में अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो ऐसा नंबर मैथ में उसकी कोई डेफिनेशन है ही नहीं, तो इसीलिए हम इसको लिख देंगे नंबर ही डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो अब हमारे पास 3 बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आती है साइन, कॉस और tan, इनकी वैल्यूज हमने निकाल ली है। बात करते हैं कॉसेक थीटा की। कॉसेक की वैल्यू देखो, अब हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है और कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है और कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है। तो अगर मुझे कॉसेक की वैल्यूज निकालनी है तो मुझे बस साइन का रेसिप्रोकल करके लिखते रहना है। तो यहां पर देखो 0 है, अब 0 को मैं क्या लिख सकता हूं, 0 को मैं लिख सकता हूं 0/1, ऐसे भी तो लिख सकता हूं। और 0/1 का अगर मैं रेसिप्रोकल करूं, 0/1 का रेसिप्रोकल करूं तो भाई ये आ जाएगा 1/0, 1/0। अब नीचे 0 तो आ नहीं सकता, मतलब इसका रेसिप्रोकल भी क्या आ गया नॉट डिफाइंड, इसका रेसिप्रोकल भी आ गया आपका नॉट डिफाइंड। तो यहां मैं लिख दूंगा भाई 0 का रेसिप्रोकल क्या हो गया नॉट डिफाइंड। इसका रेसिप्रोकल कर दो, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, तो नीचे 1 की वैल्यू होती नहीं है तो इसीलिए 2। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1। क्लियर? तो कॉसेक की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया हमने, साइन का रेसिप्रोकल कर दिया। तो उसी तरीके से सेक की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो कॉस क्या है यहां पर 1, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा भाई 1 ही होगा। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 होगा। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 0 का रेसिप्रोकल अभी अभी सीखा नॉट डिफाइंड। 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है नॉट डिफाइंड, 0 का रेसिप्रोकल ही नहीं कर सकते इसीलिए नॉट डिफाइंड। अब आते हैं कॉट थीटा में, तो कॉट किसका रेसिप्रोकल होगा tan का। लाइन वाइज चल रहा है, साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कॉट। तो tan हमारा 0 के रेसिप्रोकल हो नहीं सकता तो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड लिख देते हैं इधर। अब tan की वैल्यू यहाँ 1/√3, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √3, √3/1 होगा पर 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं होती। 1/√2 इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √2। 1/2 इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, अरे रे रे गलती कर दी, देखो देखो यहां पर हमने इसको
10 का रेसिप्रोकल करना था, देखो कॉट में 10 का रेसिप्रोकल करना था, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, इधर 1045 में क्या है 1 है, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, √3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, क्योंकि √3 के नीचे 1 होता है, तो √3 के नीचे अगर 1 है तो 1 ऊपर आ जाएगा और √3 नीचे चला जाएगा। अब यहां पर नॉट डिफाइंड है, तो अभी तक हम क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, टेबल में क्या कर रहे थे कि 0 का रेसिप्रोकल हमारा नॉट डिफाइंड होता था, तो उसी तरीके से नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल भी क्या होगा 0 होगा, तो यहां हम 0 लिख देंगे। तो देखो बड़ा इजी तरीका है इसको, बस आपको क्या करना है, ऊपर जब पहले वैल्यूज लिखनी है, इधर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखना है, इसके ऊपर 0, 1, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 करके रूट लिखना है। इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा, मतलब इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वो साइन की वैल्यूज होगी। कॉस की वैल्यूज के लिए जैसा हमने इसको स्ट्रेट में लिखा था वैसे ही उल्टा करके लिख दो तो कॉस की वैल्यूज आ गई। 10 की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को डिवाइड करके लिख दो तो आपको 10 की वैल्यू मिल गई। कॉसेक की वैल्यू निकालने के लिए साइन का रेसिप्रोकल, सेक की वैल्यू निकालने के लिए कॉस का रेसिप्रोकल, और कॉट की वैल्यू निकालने के लिए हम 10 का रेसिप्रोकल ले लेंगे। क्लियर है? तो ये बड़ा ही इजी सा तरीका है, इससे आप कभी भी आप एग्जाम दे रहे हो या आपको क्लास में दिक्कत हो रही है क्वेश्चंस करने में, तो आप ये टेबल तुरंत कहीं पे भी रफ पेज पे बना सकते हो, और आपको कोई सी भी वैल्यू पूछी जाए तो आप वो वैल्यू बता सकते हो। तो आप इसकी प्रैक्टिस करो घर पे, और इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। कई बार ऐसा होता है कि समझ आ जाता है क्लास में, पर बाद में जब आप बनाओगे तो नहीं होगा, तो एक बार आप प्रैक्टिस करना, वीडियो को बार बार देख लेना। अगर आपको एक बारी में नहीं होता दोबारा वीडियो को देखो, फिर से समझो, फिर से करो। इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये फायदा होगा कि आप कभी भी टेबल को जब चाहे तब आसानी से बना सकते हो। तो इसकी प्रैक्टिस करने के बाद आप आगे के जब क्लासेस लोगे या आपको जब आगे के क्वेश्चंस करने होंगे तो इस टेबल के ही वैल्यूज को आप यूज करके उन क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो इसको याद भी करके रखना है वैल्यूज को, कुछ कुछ वैल्यूज जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जैसे जैसे आप क्लास आगे करते जाओगे आपको याद भी होते जाएंगे। तो अभी हम इतना ही छोड़ते हैं आपके लिए कि आप इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।